अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे पास कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें आप दो तीन चीज़ें पहले अंडरस्टैंड कर लें। ये रेडिकल हमारे पास एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है और रेडिकल से बाहर एक एलिमेंट 3 जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस हो रहा है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप रेडिकल को रूट को उस वक्त तक रिमूव नहीं करेंगे जब तक ये सेपरेट यहाँ पे ना रह जाए। यानी जैसे पहले 6 क्वेश्चन है वहाँ पे रेडिकल बिल्कुल एक तरफ सेपरेट है, तो हम तब जाके दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करते हैं। अगर रेडिकल के साथ कोई चीज़ प्लस हो रही है या कोई एलिमेंट माइनस हो रहा है या इसके साथ कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है या इसके साथ कोई एलिमेंट डिवाइड हो रहा है, उन सारे एलिमेंट्स को आप इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करने के बाद जब रेडिकल्स ये इक्वेशन यहाँ पे रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो सेपरेट रह जाए, फिर आपने जो है यहाँ पे स्क्वायर को अप्लाई करना है। जैसे हम अभी इसको सॉल्व करते हैं तो देखें रूट y+4 एज इट इज़, ये 3 इधर माइनस हो रहा है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रूट y+4 इज इक्वल टू 5। अब देखें रेडिकल एक्सप्रेशन या रेडिकल इक्वेशन, ये रेडिकल वाले हमारे पास जो फॉर्म है ये इक्वल के एक तरफ बिल्कुल सेपरेट है, ना इसके साथ कोई एलिमेंट प्लस हो रहा है बाहर वाली साइड पे, ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कोई नीचे डिवाइड हो रहा है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल, y+4 इज इक्वल टू 25 माइनस 4, सो y इज इक्वल टू 21। अब ये जो y की 21 वैल्यू आई है इसको चेक करते हैं। (21 + 4 - 3 इज इक्वल टू 2। जब चेक कर रहे होंगे तो कोई भी चीज़ लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट पे शिफ्ट नहीं होगी। दोनों को ऐड करें तो 25 बाहर क्या लिखा आएगा, -3 इज इक्वल टू 2। 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, -3 इज इक्वल टू 2, और 5 में से 3 निकालें तो आपके पास क्या आता है, 2 इज इक्वल टू 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, विच इज़ 21। दिस इज द सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन 8 है हमारे पास 5 माइनस √2x - 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब जहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं, या तो आप √2x - 1 जो यहाँ पे माइनस हो रहा है आप इसको इधर ले जाके पॉजिटिव कर दें ताकि उसके रूट वाली जो फॉर्म है वो एक तरफ सेपरेट हो जाए और 5 एक तरफ हो जाए, या फिर आप 5 को यहाँ से इधर ले जाएं जो कि -5 हो रहा है तो दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप करना चाहते हैं आप इसको वैसे सॉल्व कर लें। तो मैं यहाँ से 5 एज इट इज़, रूट को जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 2x - 1। अब रूट्स एक तरफ हो गया हमारे पास सेपरेट है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल। दिस इज द 25 इज इक्वल टू 2x - 1, -1 इधर आगे क्या होगा, +1। 25 + 1 इज इक्वल टू 2x, विच इज़ 26 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। तो 2 डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13। चेक करते हैं सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आता है। 5 माइनस 2x - 1 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 2 इंटू वैल्यू ऑफ x 13 - 1 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 26 - 1 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 25 इक्वल टू 0।
5 माइनस 25 का रूट 5, सो 0 इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन सेट पर हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ 13 इज द सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, रूट y प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये एलिमेंट 12 यहाँ पे इसके साथ माइनस हो रहा है, पहले इसको शिफ्ट करते हैं। रूट y प्लस 1 एज इट इज़ माइनस 10 प्लस 12 रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब रूट सेपरेट हो गया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, स्क्वायर के रूट से कैंसिल, सो y प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3। सो चेक करते हैं कि क्या ये सोल्यूशन सेट बन पाता है या नहीं बनता। रूट y की वैल्यू 3 प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10, 4 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10, स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2 बन जाता है। तो ये आ गया माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10। तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 3 इज द सोल्यूशन सेट। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दोनों तरफ रेडिकल फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्योंकि हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है और दोनों तरफ t की जो वैल्यू है वो उसके रूट में है, तो अगेन क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो रूट 5t माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो वैल्यू आ जाएगी 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 3t प्लस 4। वेरिएबल t वाले एक तरफ कर लो और कांस्टेंट नंबर एक तरफ कर लेंगे। सो ये हमारे पास आ गया, 5t में से 3t निकालें तो 2t इज इक्वल टू 6 आ गया। वैल्यू ऑफ t 6 डिवाइडेड बाई 2, सो t इज इक्वल टू 3 आ गया। तो चेक करते हैं इसको। फाइव इंटू टी, वैल्यू ऑफ t इज 3 माइनस 2 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 3 प्लस 4। 5 3 द 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 4। 15 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाता है, 13 आ जाता है, रूट 13। और ये भी कितना आ गया, रूट 13। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो सोल्यूशन सेट इज 3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। अगेन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। रूट 9 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5x माइनस 12 होल स्क्वायर। सो स्क्वायर के रूट से कैंसिल, 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 12। x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 2x माइनस 5x माइनस 12 और माइनस 9, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 21। माइनस माइनस से कैंसिल, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 21/7। दिस इज 3। चेक करते हैं सोल्यूशन सेट को।
9 minus 2 value of x3 is equal to 5 into 3 minus 12. 9 minus 6 is equal to 15 minus 12. Root 3 is equal to root 3. Left hand side is equal to right hand side. So answer is 3, means solution set value of x is equal to 3. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 12 माइनस रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 14। स्टूडेंट देखें, रूट वाई प्लस 1 को यहाँ पे वो नेगेटिव हो रहा है इस तरफ, तो हमने क्योंकि इसको सेपरेट करना है तो इसको इक्वल के इस साइड ले जाते हैं और कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर के पास ले आते हैं। सो 12 माइनस 14 इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 1। रेडिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे सेपरेट हो गया, रेडिकल फॉर्म जो थी, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 रूट वाई प्लस 1। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल, दिस इज द वैल्यू ऑफ 4 y प्लस 1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू y, सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। सो चेक करते हैं, ट्वेल्व माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, 4 इज इक्वल टू 14, 12 माइनस रूट 4 की हमारे पास वैल्यू है 2, 12 माइनस 10, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, सो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 14। सो इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू 3 है ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट है, तो सॉल्यूशन सेट फिर हमारे पास क्या होगा इस केस में, विच इज़ एम्प्टी सेट। दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 4 इंटू रूट z प्लस 8 इज इक्वल टू 40। अब देखें हमारे पास जो ये रेडिकल फॉर्म है इसके साथ 4 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और यहाँ से 8 प्लस भी हो रहा है। अगर प्लस और मल्टीप्लाई ये दोनों एक, प्लस या मल्टीप्लाई, माइनस और मल्टीप्लाई, अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो सबसे पहले आपने प्लस वाले को चेंज करना है, देन आपने फिर लास्ट में मल्टीप्लाई वाले को इक्वल के दूसरी तरफ सेंड करना है। सो 4 रूट z एज इट इज़, 40 माइनस 8, this is a 32 and root z is equal to 32 by 4, so root z is equal to 8। अब हम इसको रिमूव करेंगे, सो चेक करते हैं, 4 इंटू रूट z प्लस 8 इज इक्वल टू 40, 4 इंटू z की वैल्यू 64 इज इक्वल टू 40, 4 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 40, 8 4 द 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40, so 40 is equal to 40, so solution set is equal to 64। this is the answer। क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और a जो है दोनों तरफ के रूट में, सो टेकिंग
स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो रूट a प्लस 6 a प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2 a माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल, so this is the a plus 6 divided by a plus 2 is equal to a plus 2 divided by a minus 1। स्टूडेंट देखें, एक फ्रैक्शन पूरी ये है और एक फ्रैक्शन कंप्लीट ये, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो जाएं तो उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। सो a प्लस 6 इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू a प्लस 2। सो a प्लस 6 को जब a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है, मल्टीप्लाई जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 6a माइनस 6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला भी कंप्लीट हो रहा है। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a प्लस 4। सो a वाले एक तरफ कर लें और कांस्टेंट नंबर एक तरफ कर लें। सो a स्क्वायर माइनस a प्लस 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a 4 प्लस 6 माइनस a स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2a माइनस a 5a, 6a में से माइनस 5a करें तो सिंपल a आपके पास रह जाता है, यानी 1a रह जाता है। और ये आपके पास आ गया 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 आ गई। सो चेक करते हैं, a की वैल्यू 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1। सो 10 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा रूट 16 डिवाइडेड बाई 12, 12 डिवाइडेड बाई 9। सो ये हमारे पास कट हो जाएगा, 4 4 द 16, 4 3 द 12, तो ये 4 बाई 3 आ गया। और ये हो जाएगा 4 3 4 द 3 3 द, तो ये आ जाएगा 4 बाई 3। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई रूट 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 10। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अगेन हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड z डिवाइडेड बाय z प्लस 3 इज इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 6। सो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल, सो z डिवाइडेड बाय z प्लस 3 इज इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 6। दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, z इंटू z प्लस 6 z प्लस 3 इंटू z प्लस 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 6z, और ये हो जाएगा z स्क्वायर 2z प्लस 3z प्लस 6। z वाले वैल्यू एक साइड पे कर लें, z स्क्वायर 2 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 5z इज इक्वल टू 6। z स्क्वायर z से कैंसिल, 6z में से 5z माइनस करें तो आपके पास z इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा।
चेक करते हैं कि सॉल्यूशन सेट बनता है या नहीं बनता। सो z की वैल्यू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 9, 8 डिवाइडेड बाई 12। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 द 6, 3 द 9, 2 बाई 3, तो ये हो जाएगा 4 2 द 8, 4 3 द 12, 2 बाई 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ 6। स्टूडेंट अगेन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड √5x minus 4 होल स्क्वायर √7x plus 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5x minus 4, 7x plus 2। कांस्टेंट एक तरफ कर लें और वेरिएबल हम एक तरफ कर लेते हैं। सो -2x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 - 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। तो जो x की वैल्यू हमारे पास -3 आई है, हम इसको चेक करते हैं क्या ये सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। सो √5 इंटू -3 -4, 7 इंटू -3 प्लस 2, सो -15 -4 -21 प्लस 2, so -19 is equal to -19, left hand side is equal to right hand side, so solution set is equal to आपके पास आ जाएगा -3। स्टूडेंट उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 5.2 अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।